वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। इस सेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉटपुट डिसिप्लिन। मतलब शॉटपुट डिसिप्लिन में ये मनप्रीत कौर जो है वो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रही है, कोई महिला है। कार्य कि हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर एन इंडियन फीमेल एथलेटिक्स। मतलब कह रहा है कि इंडियन फीमेल एथलीट की तरफ से 2017 में 18.86 मीटर का मैक्सिमम थ्रो इसके द्वारा किया गया था। कह रहे कि कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल संजीता इज डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड इन ओलंपिक्स वन डे। मतलब कह रहा है कि इनको रोल मॉडल मानते हुए संजीता नाम की कोई लड़की है जो डिटरमाइन करती है, मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करती है ताकि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सके। कह रहे कि इनिशियली हर थ्रो रिच 7.56 मीटर ओनली। जब वो थ्रो करना स्टार्ट करती है तो उसका स्टार्टिंग कहां होता है, तो ओनली 7.56 मीटर पर होता है। कह रहे कि Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week। कह रहा है कि ये एक स्कूल स्टूडेंट होने के नाते वो दिन और रात मॉर्निंग और इवनिंग प्रैक्टिस करती है और प्रत्येक वीक इंप्रूवमेंट होते हुए 9 सेंटीमीटर प्रत्येक वीक इंप्रूव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 7.56 मीटर है तो नेक्स्ट वीक जो है वो उसमें 9 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। कहा गया कि ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, मतलब 15 डेज के स्पेशल कैंप के दौरान शी स्टार्टेड विद 40 थ्रो एंड एवरी डे kept इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12 टू अचीव दिस रिमार्केबल प्रोग्रेस। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप। इसका मतलब कैंप के 11th डे में वो कितना थ्रो जो है वो प्रैक्टिस करती है। अब यहां पे समझो, अब एक चीज देखो, अब देखो यहां तक का जो क्वेश्चन है इसका कोई डेटा हमारे यूज का नहीं है। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है मनप्रीत कौर का, ये आपको बस ऐसे ही दिया गया डेटा हमारा यहां से स्टार्ट है। अब देखो कि 15 डे का कैंप है और 15 डे के कैंप में क्या कहा गया कि फर्स्ट डे जो है वो 40 थ्रो किया गया। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपके एपी का क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर आप देखो कि ए कितना हो जाएगा, ए आपको आ जाएगा 40 के इक्वल। ए आ गया 40। अब देखो आगे कहा गया कि एवरी डे कीप्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12। अब देखो कि नेक्स्ट डे कितना होगा, तो ये 12 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 52। इसका मतलब डिफरेंस कितना का हो गया, 12 का हो गया। तो आपसे पूछा गया कि 11वां डे जो है वो टोटल कितना थ्रो करेगी। इसका मतलब आपसे T11 पूछ लिया गया, या इसको आप A11 भी कह सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब a प्लस एन के जगह पे 11 माइनस 1 इट मीन 10। ये आपको आ जाएगा a प्लस 10d। a के प्लेस पे 40 है और प्लस 10 इंटू डी के प्लेस पे 12 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 40 अब प्लस 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 12 1 जा 12। अब 120 और 40 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 160 थ्रो। इसका मतलब 11th डे कितना थ्रो करेगी, 160 थ्रो करेगी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि हाउ मेनी थ्रो संजीता प्रैक्टिसेज ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, ये आपको आ गया 160 थ्रो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि व्हाट वुड बी संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। अब 6 वीक के एंड में कितना हो जाएगा। अब देखो ये वीक वाला ये आपको आ गया, तो फर्स्ट वीक कितना था 7.56, इंक्रीज कितना का हो रहा था, तो पर वीक 9 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ए आपका 7.56 हो जाएगा और डी आपको 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, हम लोग यहां से कह सकते हैं सेकंड के लिए ए आपको आ गया 7.56 मीटर, कॉमन डिफरेंस डी ये आपको आ गया 9 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे मतलब 0.09 मीटर आ जाएगा। ओके, अब आप एन कितना हो गया, तो 6 वीक, इट मींस n इक्वल्स टू 6 वीक्स हो गया। अब आप Tn फाइंड कर लो। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट शुड बी संजीता's थ्रो डिस्टेंस एट एंड ऑफ 6 वीक, व्हाट विल बी द एबल टू अचीव द 11.16 मीटर, व्हेन विल सी अचीव। तो यहां से हम लोग को n आ गया कितना, तो 6,
ये आपको आ जाएगा T6 और इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के प्लेस पे आपको आ जाएगा 7.56 और d कितना है तो ये आपको आ जाएगा n के प्लेस पे कितना आ जाएगा तो 6 और 6 माइनस 1 5 और 5 इंटू डी आपको मिल गया 0.09। यहां पे 7.50 प्लस 9 5 या 45 0.45 ऐड कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 5 5 4 9 और 7, ये कितना मिल गया 7.95। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पे चलते हैं। इसके और में आपसे पूछा गया कि व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर। अब कहा गया कि कितने दिनों में वो जो है वो 11.6 मीटर जो है वो अचीव कर लेगी थ्रो। अब कैसे फाइंड करेंगे तो फर्स्ट डे कितना है, इट मींस ए मिल गया आपको 7.56, कॉमन डिफरेंस डी कितना है ये आपको 9 सेंटीमीटर मिल गया। अब आप टी एन फाइंड कर लो, एन यहां से आपको नंबर ऑफ डे पता चल जाएगा। यहां से हम और करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए आपको दिया गया कितना 7.56। अब एक चीज यहां पे देखो मिस्टेक हो गया है, यहां पे 7.56 है। अब इसको अगर ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 6 5 11 का 1, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 और ये कितना आ जाएगा 8.01 मीटर। तो ए आपको आ गया 7.56 मीटर। कॉमन डिफरेंस डी कितना है 9 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये आपको आ जाएगा 0.09 मीटर। अब टी एन फाइंड करते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें टी एन दिया गया है कितना, ये हमें दिया गया है 11.16 मीटर। अब इसका फॉर्मूला पता होगा टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये इक्वल हो जाएगा 11.16 के। ए के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लो 7.56, एन आपको नहीं पता एन रहने दो, एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा 0.09 और ये इक्वल हो जाएगा 11.16 के। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं एन माइनस 1 और इंटू 0.09 और ये इक्वल हो जाएगा 11.16 और माइनस 7.56। मल्टीप्लाई कर लो 0.09 एन माइनस 0.09 इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 होगा, 11 माइनस 5 6 होगा और 10 माइनस 7 3 होगा। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.09 एन इक्वल्स टू 3.60 और प्लस 0.09, तो 0.09 एन इक्वल्स टू ये 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 3.69 आ गया। एन इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आपको आ गया 3.69 और डिवाइडेड बाय 0.09, कैंसिल कर लो, ये आपको आ गया 369 और डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 41 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि संजीताज विल बी एबल टू थ्रो 11.16 मीटर इन कितना वीक में, 41th वीक में। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। मतलब कहा गया कि टोटल थ्रो आपसे पूछा गया, इसका मतलब आपसे एसएन पूछ लिया गया। ओके, अब आप एसएन फाइंड करो। अब अगर कैंप की बात करेंगे तो हमें ए कितना दिया गया, ए हमें दिया गया 40 थ्रो फर्स्ट डे, ये 40 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना का है, प्रैक्टिस में पर डे 12 इंक्रीज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 12 आ गया। एन कितना आ जाएगा, एन 15 आ जाएगा। यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। ए इक्वल्स टू 40, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू 12, नंबर ऑफ डेज 15। अब आप एसएन आपसे पूछा गया क्योंकि टोटल पूछा गया कि 15 डेज में टोटल कितना थ्रो हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n/2 कहने का मतलब कितना आ जाएगा 15/2 और 2a
इसका मतलब 2 इंटू 40, n के प्लेस पे 15, 15 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 12। सॉल्व कर लो, इसको आप रहने दो 15/2, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, अब प्लस 15 माइनस 1 14 और 14 इंटू 12, 15/2 और ये आ जाएगा 80, अब प्लस 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 1 जा 12, अब 4 आ जाएगा 16। इट मीन्स 15/2 इंटू 8 और 8 6 14 का 4 कैरी 1 और 1 और 1 2, 2 से इसको डिवाइड करने पे 124 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6, 15 2 जा 30 और 6 36 का 6 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 80, इसका मतलब 1860 थ्रो। टोटल 15 डेज में कितना किया होगा, तो 1860 थ्रो हुआ होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तारुण्या was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame with 20th July to 20th August 2023, and for the first time in FIFA Women's World Cup's history, 2 national hosts in 10 venues. Her father felt that the game can be better understood if the position of the players is represented a point on the coordinate plane. Okay, अब कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्लेयर्स के पॉइंट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एट एन इंस्टांस, मतलब एग्जांपल के लिए, द मिडफील्डर एंड द फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ अदर प्लेयर हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर, ए दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, बी दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 4 3 है, और सी दिया गया जिसका कोऑर्डिनेट 6 6 है। इसको आप समझो पहले। हम लोग ए और बी के मिड पॉइंट को डी मान लेते हैं। एक बार यहां पे क्या कहा गया कि एट द इंस्टेंट द मिडफील्डर ऑफ द फ्रंट पैरेललोग्राम, ओके, यहां पे डी द पोजीशन ऑफ द प्लेयर, यहां पे कितना आ गया, ए 1 2, बी इतना और सी। हम लोग कह सकते हैं लेट डी बी, डी का कोऑर्डिनेट हमने ए बी मान लिया, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये इक्वल हो जाएगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, इसका मतलब 1 प्लस 6/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 प्लस 6/2, इसके बाद 4 प्लस a/2 और ये हो जाएगा 3 प्लस b/2। यहां से हम लोग कह सकते हैं 6 प्लस 1 7, 7/2, 6 प्लस 2 8, 8/2 मतलब 4, और ये आ जाएगा कितना, तो 4 प्लस a/2 और 3 प्लस b/2। ओके, अब यहां से देखो कि 4 प्लस a ये इक्वल हो जाएगा 7 के, या आप ऐसे समझ सकते हो कि 4 प्लस a/2 ये इक्वल हो जाएगा किसके, 7/2 के, और यहां से 3 प्लस b/2 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। यहां से 2 से 2 को कैंसिल कर लो, यहां से आपको आ गया 4 प्लस a इक्वल्स टू 7, a मिल गया आपको 7 माइनस 4, इट मीन्स 3 के इक्वल, और यहां पे 3 प्लस b इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, तो b आपको आ गया 8 माइनस 3, इट मीन्स 5 के इक्वल। ए भी आपको मिल गया। आपसे सेंट्रल मिडफील्डर कहां पे होगा, तो डी पोजीशन पे, इसका मतलब कोऑर्डिनेट 3 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल मिडफील्डर एट 3 5। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपसे पूछा गया कि चेक इफ द गोलकीपर जी जो -1 दिया गया, स्वीपर एच जिसका कोऑर्डिनेट 3 1 है, एंड विंग बैक के जिसका कोऑर्डिनेट 0 3 है, फॉल ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। अब सेम स्ट्रेट लाइन में होगा, अब जीएच पता कर लो। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम लोग जीएच फाइंड करेंगे,
तो जी एच इक्वल्स टू आ जाएगा रूट अंडर -3 और -3 का स्क्वायर और 5 - 1 का स्क्वायर। अब देखो -3 और -3 -6 का स्क्वायर 5 - 1 इट मीन 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहां से आपको ऐड करने पे 52 आ गया। या आप इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 से 26, 2 से 13 और ये 13 आ गया, 2√13 आ गया। कितना मिल गया आपको? 2√13 मिल गया। अब जी एच आपको मिल गया। अब आप क्या अब चलो जी एच मिल गया, अब आप जी के फाइंड कर लो। जी और के यहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। जी के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर, इसका मतलब 0 और -3 का स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 - 5 का स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको हम लोग 0 और +3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। 0 + 3 3 का स्क्वायर 9, 3 - 5 तो -2 का स्क्वायर 4 और ये 9 4 कितना आ जाएगा? रूट अंडर 13 आ गया। ओके, अब आप क्या करो? के एच फाइंड कर लो, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। के एच इक्वल्स टू या एच के कह लो। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां से आपको आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 - 0 करने पे 3 का स्क्वायर 9, 1 - 3 -2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये कितना आ गया आपको? रूट अंडर 13 आ गया एच के। अब आपसे क्वेश्चन, आपको क्या करना है? जी के और एच के को ऐड करेंगे तभी जी एच बनेगा। यहां से जी के प्लस एच के इक्वल हो जाएगा जी एच के। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जी एच और के ये जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में है। जी एच एंड के लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब और में आपसे पूछा गया कि चेक इफ द फुल बैक जे जिसका कोऑर्डिनेट 5 - 3 है एज सेंटर बैक आई जिसका कोऑर्डिनेट -4 6 है आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फॉरवर्ड सी जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 है एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। पहले आप सी जे फाइंड कर लो। सी जे फाइंड करेंगे क्या होगा? रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम लोग सी जे फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी जे x2 - x1 का स्क्वायर इट मीन 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का मतलब 1 - -3 का स्क्वायर। तो इसको आप यहां से लिख सकते हो 0 और -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर। 0 - 5 का स्क्वायर मतलब -5 तो -5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4 का स्क्वायर 16। ये आपको आ जाएगा रूट अंडर 41। सीजे पता चल गया। इसके बाद आप क्या करो? आईजे पता कर लो। आईजे अगर हम लोग पता करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, ये आई रहा और ये जे रहा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां से 0 सॉरी ये आईजे फाइंड करना है, ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा, हमें क्या करना होगा? आईजी फाइंड करना होगा या हमें आईसी फाइंड करना होगा? पहले तो आप आईसी फाइंड कर लो या सी आई कह सकते हैं इसको हम लोग। सी आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 इसका मतलब 0 प्लस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इसका मतलब 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 और ये कितना मिल गया 41 मिल गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि फुल बैक और सेंट्रल बैक इक्वल डिस्टेंस पे है। हम लोग यहां से कह सकते हैं फुल बैक जे जिसका कोऑर्डिनेट 5 माइनस 3 है और सेंटर बैक आई जिसका कोऑर्डिनेट माइनस 4 6 है आर इक्वी डिस्टेंस। फ्रॉम फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, तो फॉरवर्ड का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है 0 और 1, सी है और यह रहा आपको 0 और 1। अब हम लोग मिड पॉइंट ऑफ आईजे फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ आईजे, इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहां से आपको आ जाएगा i और j की बातें हो रही है, तो ये आपको आ जाएगा कितना, तो 5 माइनस 4 और बाई 2 माइनस 3 प्लस 6 बाई 2, 5 माइनस 4 तो 1 बाई 2, 6 माइनस 3 3 बाई 2, तो 1 बाई 2 और 3 बाई 2 आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ IJ, हम लोग कह सकते हैं C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ IJ। C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ IJ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है, अटैकिंग मिडफील्डर बी जिसका कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3 है, एंड स्ट्राइकर ई जिसका कोऑर्डिनेट ए बी है, लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई, फाइंड द पोजीशन ऑफ ई। आपको पोजीशन ऑफ ई पता करना है। हम लोग यहां पे ले लेते हैं आपको कहा गया कि ए बी और ई लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद कहा गया कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड ई। आपको यह पता है कि B जो है वो A का मिड पॉइंट है, B इज द मिड पॉइंट ऑफ A। यहां से आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस a बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 4 प्लस b बाई 2, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 2 और माइनस 3 के। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस a बाई 2, ये इक्वल किसके आ जाएगा 2 के, और इसके बाद 4 प्लस b बाई 2, ये इक्वल किसके आ जाएगा माइनस 3 के। इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस a इक्वल्स टू 2, यहां से a कितना मिल गया, ये आपको a इक्वल्स टू मिल गया। अब देखो 2 2 जाइए 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 1 इट मींस ये आपको 3 के इक्वल मिल गया। इसके बाद 4 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 3 2 जा माइनस 6, यहां से b कितना मिल जाएगा माइनस 6 और माइनस 4 इट मींस आपको माइनस 10 मिल गया। e कितना हो जाएगा, a कोऑर्डिनेट 3 है, तो हम लोग कह सकते हैं e इज 3 और माइनस 10। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया वन इवनिंग कौशिक वाज इन अ पार्क, चिल्ड्रेन वेयर
playing cricket, birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. कहा गया कि he observed a bird on the tree at an angle of elevation 45 degree. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, और इसके बाद frightening the birds to fly away. In 2 seconds, the observed the bird flying at a same height at an angle of elevation 30 degree and the ball flying towards him at the same height at an angle of elevation 60 degree. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि at what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? ये रहा आपका गिवन फिगर। क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट क्या पूछा गया कि at what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? अब देखो यहां पे ये आपसे क्या पूछ लिया गया, यहां पे आपको फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ले लो यहां पे कितना आ जाएगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B। परपेंडिकुलर यहां पे कितना है 80 है, और बेस क्या है BC है, या CB भी कह सकते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल है। एक चीज देखो यहां पे एंगल लिखने में हल्का मिस्टेक है, इसको हम लोग, ये तो आपका 60 रहा और ये 45 है आपका, यहीं तक ये आपका 30 है, और ये 45 है। ये आपको लेना है कितना 45, और ये टोटल रहा 60। अब देखो कि ये 45 रहेगा, इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं ये 30 और ये 45 और ये 60, हम लोग 1045 अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है P/B। परपेंडिकुलर के प्लेस पे यहां पे क्या है, ये 80 होगा, ये भी 80 मीटर का हो जाएगा। बेस के प्लेस पे BC या CB। आपको पता है कि 1045 का वैल्यू 1 होता है, और ये इक्वल हो जाएगा 80/CB के, या आप कह सकते हो CB इक्वल्स टू 80 मीटर आ गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में आपसे क्या पूछा गया कि हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। अब क्वेश्चन में कहा गया कि मेंशन टाइम में जो आपको क्वेश्चन में दिया गया टाइम कितना दिया गया 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में बर्ड कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहां पे आ जाओ, ये आपको आ जाएगा 1030 डिग्री इक्वल्स टू 80/CE। अब 1030 कहने का मतलब 1/√3 इक्वल्स टू 80/C। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CE कितना आ जाएगा, तो CE इक्वल्स टू आपको आ जाएगा 80√3। C कितना आ गया 80√3। अब डिस्टेंस कितना बर्ड के द्वारा ट्रेवल किया गया होगा, या तो आप इसको AD कह लो या इसको आप यहां से B कह लो। डिस्टेंस द बर्ड फ्लू, AD आ जाएगा या B आ जाएगा। और कैसे फाइंड करेंगे, तो CE में से अगर हम लोग CB को माइनस कर लें तो पता चल जाएगा 80√3 और माइनस 80 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं आपसे पूछा गया आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। ओके, अब थर्ड में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लो 20 into √3 + 1 मीटर। तो यहां और करके पहले यहां पे देखो 1060 पहले पता करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा P/B, इसका मतलब 80/CG। 1060 डिग्री, 10 का फॉर्मूला P/B, इट मींस 80/CG। 1060 का वैल्यू √3 होता है और ये इक्वल हो जाएगा 80/CG के। यहां से CG कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 80/√3। अब यहां पे देखो कि डिस्टेंस बाय द बॉल ट्रेवलिंग आफ्टर हिटिंग द ट्री, ये कितना आ जाएगा, ये FA कह लो या इसी को आप यहां पे चाहो
तो जीबी कह लो, एफए कहो या जीबी कहो, दोनों इक्वल होगा। और पता कैसे करेंगे? जब हम लोग सीबी में से सीजी को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। डिस्टेंस द बॉल ट्रेवल्ड आफ्टर हिटिंग द ट्री, एफ ए आ गया। या आप जीबी कह सकते हो। और ये फाइंड कैसे करेंगे? सीबी में से सीजी को माइनस करके। यहां से आप जीबी इक्वल्स टू कह सकते हो 80 और माइनस कितना आ गया? 80/√3 आ गया। 80 को आप कॉमन ले लो, यहां से 1 - 1/√3 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया था? स्पीड ऑफ बर्ड। थर्ड फाइंड कर लो आप, स्पीड ऑफ बर्ड। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 20 × √3 + 1। टाइम कितना है? 2 सेकेंड का, मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 20 × √3 + 1/2 और मीटर पर सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर मिनट। 2 से यह आ जाएगा 30, 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 और √3 + 1 मीटर पर मिनट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।